Hello guys, welcome to my YouTube channel Literature Task Series with Rekha. If you want to see my old videos, click on I button. You can also join my Telegram channel, link is available in description. So friends, let's start. Question number 1. Complete the sentence. Aesthetic means. The right answer is C. Beauty. Aesthetic means beauty. Next question. Complete the sentence. The reversal of fortune of a tragic hero is called. The right answer is B. Peripeteia. Peripeteia is a reversal of fortune and it was first used by Aristotle in Poetics. Next. In which year the Prelude was published? The right answer is B. 1850. प्रीलूड जो है वो फेमस ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1850. 1850 में ये पब्लिश की गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द सेंटेंस. एपिफैनी मीन्स. द राइट आंसर इज ए. मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. Next. In which Shakespeare's play does the following occur? The bright day is gone and we are for the dark. The right answer is A. जो लाइंस हैं वो एंटोनियो क्लियोपैट्रा से ली गई हैं और एंटोनियो क्लियोपैट्रा किसके द्वारा लिखा गया था? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था. ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है और ये कब पब्लिश हुआ था? ये प्रिंट हुआ था फर्स्ट फोलियो एडिशन में जो 1673 में आया था. नेक्स्ट. इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड? द राइट आंसर इज बी. 1918. नेक्स्ट. व्हाट डज ईडियम स्मेल अ रैट मीन्स? द राइट आंसर इज ए. To have reason to suspect. Next question. Complete the sentence. Shakespeare has written dash historical plays. The right answer is B. 6. शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखे थे लेकिन उनमें से केवल 6 प्ले ऐसे थे जिसमें उन्होंने किंग का जिक्र किया था, राजाओं का जिक्र किया था और इन राजाओं के नाम थे किंग जॉन, किंग रिचर्ड सेकंड, किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 2, किंग हेनरी फिफ्थ, किंग हेनरी सिक्स्थ थर्ड पार्ट और किंग हेनरी एट्थ. ठीक है, इसलिए शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिक प्लेज लिखे हैं? 6 लिखे हैं जिनमें उन्होंने राजाओं का जिक्र किया है. नेक्स्ट. व्हाट इज यूफोनी? द राइट आंसर इज A. A pleasant sound. Next. Complete the sentence. Milton became blind at the age of. The right answer is C. 44. मिल्टन 44 की एज में ब्लाइंड हो गए थे और उसी के बाद उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी 1667 में. नेक्स्ट. When was John Galsworthy awarded the Nobel Prize for Literature? The right answer is C. 1932. Next. Take or take those lips away. The above line occurs in. The right answer is D. Miser for Miser. किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखा है और ये कॉमेडी है. नेक्स्ट. What kind of work is Samson Agonists? The right answer is A. Verse play. ये एक वर्स प्ले है. ये लिखा गया था 1671 में और ये किसने लिखा था? ये लिखा था जॉन मिल्टन ने. नेक्स्ट. Who is Hamlet's beloved in Hamlet? The right answer is C. Ophelia. Hamlet
शेक्सपियर ने लिखा था, उन्होंने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी थी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। और हैमलेट की जो बिलोवेड थी वो ऑफिलिया थी। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन। द राइट आंसर इज सी, 1613। ग्लोब थिएटर कब जला था? वो 1613 में जला था, लेकिन बना कब था? तो बना था 1599 में। और पूछा भी जाता है कि ग्लोब थिएटर मतलब कौन सा प्ले उसमें परफॉर्म किया जा रहा था जब उसमें आग लगी थी, तो हेनरी एट्थ प्ले उसमें परफॉर्म किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैरोक्यू? द राइट आंसर इज बी, स्टाइल। बैरोक्यू मीन्स स्टाइल। नेक्स्ट, पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम्स। फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड। प्रोवोक, प्रोवोक का बताना है, इसमें एंटोनियम कौन सा है? द राइट आंसर इज ए, ग्रेटिफाई। नेक्स्ट, who invented and popularized the phrase poetic justice? The right answer is C, राइमर। पोएटिक जस्टिस जो है वो एक लिटरेरी टर्म है। किसने लिखा है? बाय थॉमस राइमर। ये 17th सेंचुरी के एक इंग्लिश क्रिटिक थे। इनका पूरा नाम है थॉमस राइमर। कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन्स एरोपैजिटिका कंसर्न विद। द राइट आंसर इज बी, लिबर्टी ऑफ प्रेस। और एरोपैजिटिका किसने लिखा है? मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट, 1644 में लिखा गया था एरोपैजिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोलिलोकी? द राइट आंसर इज ए, एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the first complete collection of Shakespeare's plays known as the First Folio published? उसकी फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुई थी विलियम शेक्सपियर की? तो राइट आंसर है ए, 1623 में उनकी फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो इन हैमलेट? द राइट आंसर इज डी, इनमें से तो कोई नहीं है। ट्रेजिक फ्लो, हैमलेट देखो पहले पता आपको ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। और जो ट्रेजिक फ्लो है हैमलेट में, उससे कंसिडर्ड किया जाता है हैमलेट के इनडिसीजन की वजह से। इनडिसीजन तो ऑप्शन में नहीं है इनडिसीजन, एंड इनडिसीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल? द राइट आंसर इज सी, रिचार्ड थर्ड। रिचार्ड थर्ड एक हिस्टोरिकल प्ले है। इसमें रिचार्ड थर्ड ने एक रॉयल क्रिमिनल का रोल प्ले किया है। नेक्स्ट, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर? द राइट आंसर इज बी, एज यू लाइक इट। ये कॉमेडी है एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। इसमें एक क्लोन है जिसका नाम होता है टच स्टोन। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो टच स्टोन है वो क्लोन कौन से प्ले में है? तो आंसर होगा एज यू लाइक इट में है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। नेक्स्ट, who asked how many children had Lady Macbeth? The right answer is A, Alcinous। ये प्रोज वर्क है, ये एल्सिनाइट्स का है। इसका नाम है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट, हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर? द राइट आंसर इज सॉरी, इसमें आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है विक्टर ह्यूगो।
विक्टर ह्यूगो, VICTORHUGO। विक्टर ह्यूगो ने डिफाइन किया था रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द राइट आंसर इज बी, एट इन द प्रिजन। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पे दो प्रिपोजिशन एट और इन दोनों को साथ साथ लिख दिया गया, जबकि एक ही प्रिपोजिशन आई है, वो है इट इज़ इन। हाउ मैनी सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाय शेक्सपियर। द राइट आंसर इज डी, 126। टोटल सॉनेट्स कितने हैं विलियम शेक्सपियर के, 154 सॉनेट्स हैं। जो 126 सॉनेट्स उसमें उन्होंने WH ऑर्डन को एड्रेस किए हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। द राइट आंसर इज डी, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, fill in the gap with an appropriate conjunction. Dash you wish it shall be done. ये B है, B E. The right answer is A, since you wish it shall be done. Next question, in which year Milton's Lycidas was written? The right answer is 3, 1637. मिल्टन ने जो लिसिडास लिखी है वो एक पेस्टोरल एलाजी है, और ये उन्होंने किसकी डेथ पर लिखी थी, अपने दोस्त किंग एडवर्ड की डेथ पर लिखी थी, और ये 1637 में लिखी गई थी, लेकिन इसको पब्लिश 1638 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। ओटावा रीमा इज अ डैश स्टैंजा इन इयाम्बिक पेंटामीटर्स। द राइट आंसर इज सी, 8 लाइन्ड। Ottawa Rima is an 8-lined stanza in iambic pentameter. Next question. Come thou mortal wretch, with thy sharp teeth this knot intrinsicate. In which book do the above lines occur? The right answer is A, Cleopatra. ये एंटोनियो क्लियोपेट्रा से ली गई लाइन्स हैं। नेक्स्ट, choose the correct option. One impulse from a vernal wood. The above lines has been quoted from. The right answer is A, the tables turned. किसने लिखी थी ये फेमस पोयम है, ये लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। The right answer is my meaning understood? 4th is the right answer. Next, find out the correct spelling of the word. The right spelling is A, ELIXIR. Next, fill in the blank with an appropriate preposition. She is ignorant dash what she pretends to know. The right answer is to B, she is ignorant of what she pretends to know. Next question, find out the misspelled word. The right answer is D, dilemma. Dilemma ऐसा नहीं लिखा जाता, मैंने पीछे ही बताया था। The right spelling is DILEMMA, dilemma. Next, complete the sentence. The term novel was taken from the Italian word. The right answer is A, novella. जो नोवेल शब्द है वो इटालियन वर्ड नोवेला से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड press the bell icon for updates. Thank you. Bye bye. See you in the next video.